हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। और हमारे चैनल पे आप लोग स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और ये मैं सेक्शन वाइज, और आज फर्स्ट लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और इसके बाद सेकेंड लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग रिफ्लेक्स आर्क वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक ह्यूमन हार्मोन्स का आएगा, राइट। तो इस तरीके से मैं सेक्शन वाइज कंप्लीट कर दूंगा। आज ट्यूसडे है, थर्सडे सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर चेक करना। ठीक है। चलिए देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस through which living organism regulate and integrate the bodily function and response the stimuli from the internal or external environment। अब सुनिए जरा ध्यान से। देखो ये बाइलिंगुअल मैंने बनाया है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का जो ये स्लाइड आएगा, ये सभी आपके किस में आएंगे, आपके क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल रहेगा। तो जिन लोगों को चाहिए, अब मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं तुरंत इसका लिंक आपको दे दूंगा, राइट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो क्या करता है, हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है ना, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स करती है, या स्टिमुली का मतलब होता है कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं, या और अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टिमुली को ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो क्या बोला, फिर से सुनिएगा। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेट, ध्यान से सुनना, कोई भी जीव रेगुलेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी फंक्शन। ठीक है ना। आपके बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसको रेगुलेट भी करता है, और उसके जो कार्य होते हैं उसका रिस्पॉन्स भी करता है बाय द स्टिमुलस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। जैसे मान स्टिमुली क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई अगर हॉट पैन है जिसमें आपने वाटर गर्म हॉट वाटर रखा हुआ है, राइट। तो उसमें अपना अगर आप हैंड डालोगे, हैंड, ठीक है ना, हैंड डालोगे तो आपको क्या फील होगा, एक हीट महसूस होता है ना। तो आपकी स्किन जो होती है ना, एक रिसेप्टर का काम करता है। आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में, रिसेप्टर अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जैसे आप जैसे ही हीट होती है तो आपका हाथ क्या करते हो, पीछे एक्शन करता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टिमुलस डिटेक्ट किया, आपकी बॉडी जो है, स्किन जो है, वो क्या करा, स्टिमुलस को डिटेक्ट किया। व्हाट इज स्टिमुलस, जिसको हिंदी में उद्दीपन कहा जाता है। मतलब जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, मतलब एनवायरमेंट में जैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है ना। तो वहां पे हीट जो था वो स्टिमुली थी। ठीक है ना। तो इसलिए अब हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, राइट। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो प्रकार की होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दो दो प्रकार से पढ़ जाएंगे। एक हम देखेंगे किसमें, एनिमल्स में, और एक देखा जाएगा किसमें, एनिमल्स में। ठीक है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स में, राइट। तो एनिमल और प्लांट दोनों में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल में। एनिमल बोलता है, एनिमल यानी इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है ना, एनिमल्स और उसमें ह्यूमन भी आ गए। ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम, अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो जो होता है ना, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम ये दो प्रकार से बटे। एक सीएनएस, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, और एक होता है पीएनएस, जो पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है ना। तो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम जो होता है ना, ये क्या काम करता है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम का काम क्या है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम ये करता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और फास्ट एंड शॉर्ट लाइव रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारे इम्पल्स क्या वो, जैसे मान लो कोई भी चीज एक्शन जब होता है तो वो कहाँ तक जाता है, उसका सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास। ठीक है ना। आपकी बॉडी का जो डेंड्राइट है वो क्या करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, राइट, रिसेप्टर्स जितने भी हैं, और वो रिस्पॉन्स कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ, ब्रेन तक भेजता है। ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम का पार्ट है, यानी सीएनएस है। ठीक है ना। सीएनएस में ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में कौन आता है, ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में इसे मेरुरज्जु कहा जाता है, और ब्रेन को मस्तिष्क कहा जाता है, राइट। पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम में जिसमें नर्व आ जाते हैं,
नर्व डेट कनेक्टेड टू सीएनएस। नर्व जैसे हमारी डेंड्राइट, ये सब क्या है, पेरिफेरल है। जैसे हमारे हाथ हाथ वगैरह जो है, हाथ पैर आंख नाक, ये सब क्या पेरिफेरल चीजें हैं। जो रिसेप्टर्स जितने भी हैं, है ना, जितने भी रिसेप्टर ये पेरिफेरल है। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज से स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और वो देन आपको मेरे स्पाइनल कोड की तो आपके कहाँ भेजते हैं बताओ, ठीक है, अब ब्रेन तक, एंड एंड पॉइंट तक, राइट। तो आपको मैंने क्या बताया कि कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के, सीएनएस और पीएनएस, यानी सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम में ब्रेन, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें नहीं आती है, तो उसमें आपको लिखा रहेगा नर्व से नर्व न्यूरॉन सिस्टम, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड टिक लगाना है, ठीक है ना, ये चेक करना। फिर दूसरा इसमें आता है जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में इंडोक्राइन, है ना, इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अंतःस्रावी सिस्टम क्या है, अंतःस्रावी सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतःस्रावी, और इंग्लिश में इंडोक्राइन। इंडोक्राइन जो होता है ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। मतलब देखो यूज क्या करते हैं, यूज हार्मोन्स किसके लिए, केमिकल मैसेंजर का काम करता है। जो हमारा हार्मोन्स है वो हमारे अंदर क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर किसका काम करता है बताओ, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, ठीक है ना, फॉर स्लोअर लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इंडोक्राइन जो होता है ना, अब ये ध्यान से सुनना, अब हार्मोन जो होते हैं वो धीरे धीरे, मतलब ये केमिकली धीरे धीरे रिजॉल्व होते हैं या धीरे धीरे रिएक्शन करता है हमारे अंदर, और उसका ग्रोथ अब ऐसा नहीं है, इसकी लीड टाइम ज्यादा होती है, राइट। अगर मान लो कोई भी हार्मोन सिक्रेशन होता है तो अचानक से या बहुत देर से इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडोक्राइन से निकला और तुरंत ग्रोथ देखने को मिलेगा, है ना। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन कंट्रोल क्या करता है, शुगर लेवल को। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि विच हार्मोन कंट्रोल द शुगर लेवल। तो आप याद रखना, इंसुलिन, इंसुलिन ये क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फिर एड्रेनिल, है ना, एड्रेनल एड्रेनलाइन जो होता है, जो ये किसको कंट्रोल करता है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स कौन हुआ, इंसुलिन। उसी तरह आपके पेपर में पूछा जाएगा इमरजेंसी हार्मोन कौन है, तो एड्रेनलिन। क्या है, एड्रेनलिन। देखो ये रहा आपको इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो फिर से एक बार देखते हैं, एनिमल में कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार से बढ़ते हैं, कंट्रोल सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम में आपके आ जाते हैं नर्व जो कनेक्ट होते हैं किससे, ऐसे नर्व होते हैं जो किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, राइट, ठीक है। फिर इंडोक्राइन में क्या बताया मैंने, इंडोक्राइन सिस्टम वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ग्लैंड्स कनेक्ट होते हैं, जहां से सिक्रेशन होता है किसका, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो और हार्मोन्स क्या फंक्शन करता है, तो आपको याद रखना पेपर में आ सकता है कि कौन है जो केमिकल मैसेंजर का काम करता है। हार्मोन्स लिख देगा वहां पे, ठीक है ना, न्यूट्रिशन लिख देगा, इस तरीके से कुछ चीजें लिखी रहेगी। तो आप क्या बोलोगे, हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखवाया मैंने कि कंट्रोल शुगर लेवल कौन हार्मोन होता है, इंसुलिन। और इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलता है, एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं, आपको एड्रेनलिन को हम लोग बोलेंगे क्या, इमरजेंसी हार्मोन, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख जानूर में हिंदी का दिखा दिया है मैंने, देखो यहाँ पे हिंदी वाले को लिए लिख दिया है मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वाले में वही है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लेना हिंदी वाले लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में कहा जाता है समन्वय। क्या वजह है, इसको हिंदी में कहा जाता है समन्वय। तो कंट्रोल न्यूरॉन सिस्टम में, जैसे मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा कंट्रोल वगैरह, ठीक है ना, किससे कंट्रोल करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। हमारा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब जितना भी चीजें स्टिमुली वगैरह हो रहे हैं वो कनेक्ट कैसे होते हैं, हमारे बॉडी जो होता है उसको कोऑर्डिनेट कैसे करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि इम्प्रूव द प्रॉपर फंक्शनिंग, ये क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू, ठीक है, सिंक्रोनाइज मैनर, ठीक है। ये क्या करता है, ये समन्वय जो होता है हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होता है, जितनी भी चीजें डिटेक्ट होती है तो उस पर क्या करता है, रिएक्शन करता है या वो मैनेज करता है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। कैसे करता है तो जरा ध्यान से देखो। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या करता है, जो तंत्रिका तंत्रिका समन्वय है, तंत्रिका
समन्वय, तंत्रिका समन्वय क्या करता है, यानी न्यूरॉन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या करता है, पहले स्टिमुली, मैंने क्या बोला, स्टिमुली जिसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं, है ना। स्टिमुलस किसको बोलते हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, है ना, उद्दीपन। और उद्दीपन होता क्या है, जैसे मान लिया हीट, है ना, कोल्ड, है ना, विंड, ये सारी चीजें जो आप डिटेक्ट करती है आपकी बॉडी, ये सारी चीजें जो डिटेक्ट करती है उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है ना। तो उस स्टिमुलस को कौन लेगा, अब मान लो हमारे आगे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सामने अगर कोई हीट कर रहा है, कोई या आग लगा दिया, फायर हो गया, तो हमें हमारी बॉडी क्या महसूस करेगी, हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेगा हीट को, यानी हमारी स्किन जो होती है रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है ना। तो स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर आया, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस करता है, डिटेक्ट करता है और उसको कहाँ भेजता है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम के पास भेजता है। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम में मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या काम करता है, पहुंचाता है ब्रेन के पास, फिर और यहाँ पे फिर इफेक्टर पार्ट में जाता है, और फिर इसके बाद रिस्पॉन्स। इफेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंच गया, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए कहाँ पे आता है, हमारे इफेक्टर के पास। ध्यान से सुनना फिर से, मैंने बोला कि मान लो कि ये कोई बंदा है, जो भी है, पता नहीं कैसा बन गया, ये हटाते हैं इसको, है ना, इसको हटाओ। कोई भी, जैसे मान लो कोई भी है आपके पास, तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैं जैसे ही हीट को टच करते हैं, तो ये हमारा, हाँ, स्टिमुलस हीट को डिटेक्ट कर लेता है, तो मेरी स्किन जो होती है रिसेप्टर हो गई, रिसेप्टर के बाद हमारी बॉडी जो होती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेज दिया उसको, राइट, समझ में आया, ब्रेन तक पहुंच गया, यानी ब्रेन के पास हमारा सिग्नल पहुंच चुका है, राइट। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, फिर से बताता हूँ कि हीट को डिटेक्ट किया रिसेप्टर, फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे ब्रेन के पास, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंच गए, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जहां पे हमें डिटेक्ट हुआ है वो हमारा इफेक्टर पार्ट है, ठीक है ना। और इफेक्टर पार्ट के बाद इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स, इफेक्टर पार्ट जब रिस्पॉन्स देता है तो वहां पे क्या होता है, पेन, ये जो पेन होता है ना, ये रिस्पॉन्स है ना। याद रखना, जैसे मान लो कोई भी चीज हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम के पास जाने के बाद दो पार्ट के बाद सेंट्रल न्यूरॉन के आगे देखो तीन हिस्से हैं, स्टिमुलस, देखो यहाँ पे याद रखना, सीएनएस, सीएनएस के इस साइड में तीन है, कौन कौन, एस आर एस, याद रखना, स्टिमुलस, रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन। और सीएनएस के बाद दो तीन पार्ट, कौन कौन, मोटर न्यूरॉन, एम ई आर, है ना, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिस्पॉन्स, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हमारे डिटेक्ट करके पहुंचाता है, एक होता है हार्मोनल। हार्मोनल क्या करता है, किसी ग्लैंड से, देखो लिखा हुआ है ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन इनटू इनटू ब्लड, इनटू ब्लड स्ट्रीम, है ना। वो क्या करता है, ग्लैंड जो होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब ब्लड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं, और ये क्या करता है, टारगेट ऑर्गन रिस्पॉन्ड। अब जिस तरीके का हार्मोन है और जहां पे ये ग्रोथ होनी चाहिए, जिस हार्मोन, हर पार्ट के लिए, हमारे ऑर्गन के लिए अलग अलग हार्मोन्स बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वो निकला हार्मोन, ठीक है ना, राइट। फिर इसके बाद वो क्या कहाँ जाता है, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, ये क्या करता है, याद रखना, हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो हमारा क्या करता है, इंटरनल बैलेंस करता है, राइट। आगे देखिएगा, आगे बढ़े, ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन और टिश्यू ये क्या करता है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्स करने का काम करता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी डिटेक्ट किया और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर रेस्पॉन्स करता है। तो ये किस तरीके का ऑर्डर होता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, फिर इसके बाद मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, राइट। फिर इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ इसमें हार्मोनल में, हार्मोनल क्या करता है, ये हार्मोन ग्लैंड से निकलते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं, फिर टारगेट ऑर्गन उसका रिस्पॉन्ड करता है इंटरनली, राइट। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है, जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है ये हमारे इंटरनल बॉडी को बैलेंस, इंटरनल बॉडी सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। और हिंदी वाले नीचे से लिख लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं हम लोग प्लांट में। अब कहाँ पे आ गए हम लोग,
प्लांट में। तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी में होता था उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ होता होगा। तो प्लांट बॉडी लिखा हुआ है कि दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होती है। तो प्लांट ऑल्सो शो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट के पास नहीं होता है लेकिन फिर भी क्या करता है, वो शो करता है। कैसे? तो वो करता है प्लांट हार्मोन के थ्रू, राइट, प्लांट हार्मोन के थ्रू, जिसको हम लोग पाइथो हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के हार्मोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखना। मैं अभी बताते जा रहा हूँ सबके, देखो यहाँ पे हार्मोन्स के नाम है और इन हार्मोन्स के इधर फंक्शन लिखे गए हैं, राइट। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या काम करता है? ऑक्सिन ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसको हम लोग प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है। और ये किधर बढ़ाता है? लाइट की तरफ, है ना। ऑक्सीजन जो होते हैं प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, और प्लांट की लेंथ तभी बढ़ती है किधर? लाइट की तरफ, जिधर से लाइट आएगा उधर प्लांट ग्रो करता है, ठीक है ना। जिबलेरिन, है ना, जिबलेरिन क्या होता है? जिबलेरिन जो होता है वो क्या करता है? स्टेम की स्टेम जो होती है ना, जो पेड़ की शाखाएं होती है उनको एलोंगेट करने का काम करता है ना, स्टेम को, तनावों को, ठीक है ना। साइटोकिनिन जो होता है सेल डिवीजन को, साइटोकिनिन का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन करना। एब्सिसिक जो होता है इनहेबिट ग्रोथ, मतलब ये रोक देता है, इसे एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड जो होता है ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। जैसे विल्टिंग ऑफ ट्री, है ना, विल्टिंग ऑफ लीफ बोल सकते हैं, यानी मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, ये सब क्या किसका है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन भी एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? फल को पकाने में यूज किया जाता है, फल को पकाता है ये, राइपनिंग, है ना, फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज होता है, राइट। फिर से एक बार बात करते हैं। ऑक्सीजन लेंथ बढ़ाने में यूज करता है, प्लांट की लेंथ बढ़ाता है अलोंग द लाइट ऑफ सनलाइट, या जिधर से भी लाइट आए, है ना। जिब्रेलिन जो होता है ये स्टेम ग्रोथ में काम करता है, ठीक है, स्टेम एलोंगेशन में। साइटोकिनिन जो होता है सेल डिवीजन में। एब्सिसिक एसिड इनहेबिट ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट हेल्प इन स्ट्रेस हार्मोन। अब बात करते हैं इथाइलिन, इथाइलिन की। इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन जो होता है ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। तो आपके पेपर में आता है, बताओ कौन सा हार्मोन है जो क्या बोलते हैं, फ्रूट यानी फल को पकाने में यूज किया जाता है? तो इथाइलिन, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रोपिज्म की बात करते हैं, है ना, यानी ग्रोथ, जिसको हम लोग डायरेक्शनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो प्लांट में डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, राइट, प्लांट में क्या होता है? डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है। जैसे फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जो ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लाइट की तरफ बढ़ता है तो फोटो, है ना, लाइट की तरफ बढ़ा तो लाइट की तरफ हो जाएगा तो फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। और जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी के अलोंग बढ़ा, मतलब ग्रेविटी क्या बोल लिखा है? ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलाउंग मतलब ग्रेविटी की तरफ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। जैसे रूट्स वगैरह हो गए, है ना, प्लांट की जो लेंथ होती है वो तो जानती है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है, जैसे मान लो आप लोग देखे होंगे छुई मुई का प्लांट देखे होंगे, है ना, जो क्या होता है हाथ से छूते हैं वो सिकुड़ जाती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। आपकी बुक में एक डायग्राम बना होगा पत्ती का, देखना सबसे लास्ट में, राइट। तो इसको बोलते हैं थिग्मो। फोटोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं? अलोंग द। कीमोट्रोपिज्म क्या बोलते हैं? जिसमें केमिकल चेंजेज होता है, याद रखना, केमिकल चेंज इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक और है केमोट्रोपिज्म, क्या है? केमोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म शायद छूट गया यहाँ पे, राइट। केमोट्रोपिज्म, है ना, केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं, शायद हिंदी में होगा, है ना, नहीं इसमें भी नहीं है। तो थिग्मोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म हो ही गया, ये हिंदी वालों के लिए है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, बताओ इनमें से कौन सा होगा? ब्रेन से स्पाइनल कोड, न्यूरॉन और नर्व, बताइए। फंक्शनल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? तो न्यूरॉन को बोलेंगे, राइट, है ना। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट अकर टू रिस्पॉन्स, है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें तो सब हो जाएगा, लाइट के अलोंग भी, ग्रेविटी के अलोंग भी होता है ग्रोथ, वाटर के अलोंग भी होता है, और इसमें तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है
विच हार्मोन कॉज राइपनिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फल को राइपनिंग में किसका यूज करते हैं, राइपनिंग में किसका यूज करते हैं, मैंने बताया था इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, राइट, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, तो आपको इथाइलिन इज राइट आंसर। बोला कि द सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम किसको कंसिस्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बताया था कि सीएनएस किसको कंटेन करता है, ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड को करता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखोगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन इज इनहेबिट, ध्यान से देखो, इनहेबिट द ग्रोथ। इनहेबिट का मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ को रोकता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन, है ना, स्ट्रेस हार्मोन, ये कौन होता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एसिड, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टच इट इज कॉल्ड, तो जिसको टच करने पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थिग्मो, थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे थिग्मो, थिग्मो रिसेप्टर किसको बोलते हैं, जैसे स्किन जो डिटेक्ट करता है उसे थिग्मो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से जो इसको टच करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी इसका राइट। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कैरिड, कैरिड आउट बाई, बताओ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होता है किसके कारण होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, बोल रहा है नर्वस, इंडोक्राइन, तो ये तो दोनों है ही, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन है जिसमें दोनों है, नर्वस और इंडोक्राइन, है ना। और प्लांट में तो आप जानते ही हो, फोटोट्रोपिक मीन्स रिस्पॉन्स, किसको, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना, तो लाइट आप जानते हो, टच करने पे इसको हम बोलते हैं थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है ना। और केमिकल को बोलते हैं केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, केमिकल से समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ कि साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन आपको मैंने बताया था, साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, किसका काम करता है बताओ, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है, आओ देखते हैं, फोटोट्रोपिक है, हाइड्रोट्रोपिक भी है, ठीक है ना, स्लीप मूवमेंट ये नहीं है, जियोट्रोपिक है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना, ये भी तो है ना, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये राइट आंसर, ठीक है ना। ये भी है आपका मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक है ना, और ये भी ट्रॉपिक है, ठीक है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट करता है, लेकिन ये नॉट ट्रॉपिक मूवमेंट, नॉट ट्रॉपिक, तो जो पूछा है हमसे नॉट ट्रॉपिक मूवमेंट कौन होता है, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन हेल्प द स्टेम एलोंगेशन, तो आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है लेंथ को इंक्रीज करता है, अलोंग लाइट, अलोंग लाइट, डायरेक्शनल होता है इसलिए इसे हम डायरेक्शनल भी बोलते हैं, तो ऑक्सीजन लेंथ को बढ़ाता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है ये, ठीक है ना। जिब्रेलिन ये होगा ऑप्शन सी स्टेम का, जिब्रेलिन जो होगा स्टेम एलोंगेशन, एलोंगेशन, ठीक है ना। और इथाइलिन जो होता है ना फ्रूट राइपनिंग, अभी थोड़ी देर सबसे पहला क्वेश्चन यही था, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया और इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है, ठीक है ना, और इसको आप लोग देखना, ठीक है ना, और आप लोग कमेंट कर देना कि आगे कौन सा टर्म, मतलब आपको कंटिन्यू करूंगा मैं, और इसको आप लोग बताना कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।